रोजी, अपनी राइट साइड पर ध्यान दो। अगर जीतना है तो लेफ्ट साइड से हमला करो। क्या बकवास कर रहे हो? अगर वो फास्ट है तो उसका बैलेंस खराब होगा। रोजी, उसके पैरों पर हमला करो। हाँ रोजी, पैरों पर हमला करो। सीनियर की बात सुनो। डेविड की बात मत सुनो, इसे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। रोजी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, गलत सलाह नहीं दूंगा। मुझे हर हाल में जीतना है। रोजी, 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 मास्टर जोई, अब क्या कहना है आपका? ये लड़की तो जीतने वाली थी। रोजी, तुम ठीक तो हो ना? अगर जीतना है तो लेफ्ट साइड से हमला करो। क्या सच में लेफ्ट साइड पर हमला करने से वो कमजोर पड़ेगा? मास्टर, मुझे एक और मौका चाहिए। रोजी, तुम ये क्या? तो लेफ्ट साइड ही तुम्हारी कमजोरी थी। ये वार तो तुम्हारे पिछले वारों का बदला था। ये हुआ कैसे? अब बताओ, कौन ज्यादा तेज है? अरे वाह, क्या सही कमजोरी पकड़ी। रोजी, मौके का फायदा उठाओ, हमला जारी रखो। वाह, शाबाश। लगा नहीं था ये लड़की इतनी ताकतवर होगी। काफी अच्छा लड़ी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी, डेविड को कैसे पता चला कि उसकी कमजोरी क्या है? ये लड़का जाना पहचाना लगता है। ए लड़के, कौन हो तुम? अच्छी समझ रखते हो। ये तो बस हमारे स्कूल का नौकर है, इसे कुछ नहीं आता, बस यूं ही तुक्का लग गया होगा। ये लड़का एक नौकर है, तो इसने मेरे स्टूडेंट की कमजोरी कैसे पता लगा ली? डेविड, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो मुझे साबित करके दिखाओ। तुम्हारा फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल इतना गया गुजरा कब से हो गया, जो अब यहाँ के नौकर मार्शल आर्ट सिखाने लग गए। बेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? जो तुम कर रहे हो वही करने आया हूँ। डायरेक्टर एल्फ्रेड, इनका स्कूल बहुत कमजोर है। अगर इन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन की नाक कटवा देंगे। क्यों ना वो 3 स्पॉट हमारे रॉबिन्सन मार्शल आर्ट स्कूल को दे दिए जाए। देखो, मेरे लिए जुबान मायने रखती है और मैं पहले ही इन्हें जुबान दे चुका हूँ। डायरेक्टर एल्फ्रेड, फैसला लेने से पहले ठीक से सोच लीजिए। इस वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सब अपने अपने बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को भेजने वाले हैं। इन 2 बेवकूफों और एक लड़की को भेजोगे आप? कितनी बेइज्जती होगी, सोचा है? हमें समझा क्या है? चुप करो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। चलो एक छोटा मुकाबला हो जाए। लगता है तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल चैलेंज लेने से डरता है। बच्चे डर गए क्या? मंजूर है, तुमसे कोई नहीं डरता। वैसे बेन की बात में दम तो है। आखिर ये चाइना की इज्जत का सवाल है। ठीक है, फिर पहले दोनों स्कूल्स का आपस में मुकाबला होगा। मैदान में दोनों तरफ से 3-3 फाइटर्स उतरेंगे और जो स्कूल जीतेगा वही टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ठीक है, मेरे रॉबिन्सन स्कूल को भी मंजूर है। क्यों जोई हॉल, डर लग रहा है क्या? बेन रॉबिन्सन, वो 3 स्पॉट्स तो हमारे ही होकर रहेंगे। इतना यकीन है? तो चलो एक गेम हो ही जाए। कैसी गेम? जिंदगी और मौत की। क्या? जिंदगी और मौत की? पागल हो क्या? जिंदगी और मौत ठीक ही है। वो 3 स्पॉट्स बहुत कीमती हैं और ऐसे ही किसी को वो नहीं दिए जा सकते। पर क्या यहाँ इसके लिए कोई तैयार है? बड़ी चीजों की कीमत भी अक्सर बड़ी ही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हार गए और फिर भी जिंदा बच गए तो अपने मार्शल आर्ट स्किल्स का बलिदान देना होगा। फिर तुम कभी स्टेज पर कदम तक नहीं रख पाओगे। तो बताओ जोई हॉल, है हिम्मत मुकाबला करने की? उतरोगे मैदान में? तुम ये अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप हार मान लो, वरना कल की हेडलाइंस होंगी, फ्यूजन मास्टर आर्ट स्कूल बर्बाद हो गया। और फिर तुम्हारा स्कूल चाइना में कभी परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। तुम किसने कहा हिम्मत नहीं है? जिंदगी और मौत दांव पर है।
मास्टर, मैं रोजी वेस्ट लड़ना चाहूंगी। रोजी, अभी तुम्हारे जख्मों को भरने के लिए वक्त चाहिए। अगर तुम यूं ही लड़ती रही तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। कुछ नहीं होगा मास्टर, मुझे इजाजत दीजिए। डेनियल और जेम्स के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे जितना बहादुर और निडर हो। पर इस मुकाबले में उतरने का मतलब है मौत से खेलना। मास्टर प्लीज जाने दीजिए, मैं लड़ सकती हूँ। मैं खड़ी खड़ी हूँ, सबको मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती। लगता है अब और कोई चारा नहीं है। रुको, अभी वो 3 साल का वादा पूरा होने में 15 मिनट बाकी हैं। मैं लड़ूंगा। डेविड, पागल हो क्या? तुम? ये कैसा मजाक है? तुम तो सिर्फ एक नौकर हो। तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। अगर सिर्फ मरने की ही इच्छा है तो मैं पूरी कर देता हूँ। रोजी, इतने सालों में मैं कुछ नहीं कर पाया। डरपोकों की तरह जिंदगी जी, तुम्हें तकलीफ दी, पर यकीन करो आज के बाद फिर कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो। लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। आज ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रहेगा। सीनियर, ये कॉन्फिडेंट है तो जाने देते हैं। रोजी, अगर ये हारा तो हमारा पूरा स्कूल मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके भरोसे नहीं रह सकते। डेविड, तुम्हें सच में यकीन है ये जिंदगी और मौत का सवाल है? फिक्र मत करिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। डैड, मेरे हिसाब से डेविड को भेजना सही फैसला है। ऐसा क्यों? आज मेरे पास जो स्किल्स है वो सब डेविड भाई की गाइडेंस के कारण है। डेविड भाई, शुक्रिया। इसने तुम्हें गाइड किया? जेम्स, तुमने भी बकवास करना शुरू कर दिया। नहीं सीनियर, बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बस डेविड, रोजी और जेम्स के तुम पर विश्वास को देखते हुए मैं तुम्हें मैदान में उतरने की इजाजत देता हूँ। उम्मीद है तुम सबको निराश नहीं करोगे। शुक्रिया मास्टर, पर एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मैं आखिरी में जाऊंगा। सीधा बोलो, डर लग रहा है। कभी भी जाओ, जीत तो पाओगे नहीं। निकम्मा, साफ कह देता हूँ, अगर तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल को नुकसान हुआ तो आज तुम्हारी खैर नहीं। कौन लड़ेगा मुझसे? सामने आए। जाओ। हाँ? ये तो चाइनीज मार्शल आर्ट का चैंपियन रह चुका है। ये कब से रॉबिन्सन मार्शल आर्ट स्कूल से जुड़ गया? हाँ, ये आदमी तो बहुत ही बेरहमी से वार करता है। सुना है इसके हाथों बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। हमारे सीनियर को खतरा हो सकता है। बेन, तुम धोखा कर रहे हो। ये तुम्हारे रॉबिन्सन स्कूल का स्टूडेंट है ही नहीं। किसने कहा नहीं है? मैं मानता हूँ, वो मानता है, तुम्हें क्या? डैनियल, ये आदमी ताकतवर है, जरा बचकर रहना। मैं इस आदमी से बचूं? बड़ा आया चैंपियन, मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। अभी बताता हूँ इसे। सीनियर, डेनियल, सीनियर, उठिए सीनियर, उठिए। हमारे सबसे ताकतवर सीनियर भी उसके सामने नहीं टिक पाए। अब क्या होगा? हमारा फ्यूजन स्कूल इतनी आसानी से हार जाएगा। तुम लोग कितने बेरहम हो। ऊपर वाले का कोई डर नहीं है? ये जिंदगी और मौत का खेल था, उसकी जान बख्श दी। यही मैंने तुम पर एहसान कर दिया है। तुम्हें क्या इस बार तकदीर ही हमारे फ्यूजन स्कूल को मिटाने पर तुली है? जेम्स, लड़ते वक्त ध्यान रखो, जरूरत पड़ी तो हार मान लेना, पर अपनी जान खतरे में मत डालना। तुम्हारा सीनियर एक मूव तक भी नहीं झेल पाया, फिर भी तुम यहाँ आ गए। पहले मुकाबला करो, बाकी बातें
बाद में करेंगे। शाबाश बेटा। सीनियर जेम्स, बहुत बढ़िया। ये जेम्स को क्या हो गया? ये कब से इतना स्ट्रांग हो गया? तुमने तो अपनी ताकत से मुझे हैरान कर दिया। डैड, कहा था ना मैंने, ये सब डेविड भाई ने मुझे सिखाया है। वो सच में संभल कर। उसने हाथों को तलवार बनाकर वार किया। नीचे से वार करो। शाबाश। अरे वाह! खुश मत हो, जिसे तुमने हराया वो हमारे स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट था। हमसे जीतने का सपना मत देखना। ये तो वही है, ये तो वही है। मास्टर, ये आदमी कौन है? यही वो है जो कभी पूरे साउथ ईस्ट में छा गया था। ग्रीन फेस एंजो स्टॉर्म, जिसका वहाँ कोई मुकाबला नहीं था। मैं भी शायद उसे ना हरा पाऊँ। क्या? तो सीनियर जेम्स उससे कैसे जीत पाएंगे? जीतना तो दूर की बात, जिंदा बच गया तो भी उसकी किस्मत समझो। नहीं, जेम्स उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उस निकम्मे पे तो वैसे भी भरोसा नहीं है। नहीं, मैं अपनी स्किल्स कुर्बान नहीं करूंगा। मास्टर, हार मान लेते हैं। डायरेक्टर एल्फ्रेड हमारे साथ है। बेन चाहे कितना भी दबंग क्यों ना हो, उसके सामने हमारी मार्शल आर्ट्स हमसे छिनवाने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर, आप हिचकिचाइए मत। मैं बड़ी मुश्किल से इस लेवल तक आया हूँ। अपनी स्किल्स नहीं गवा सकता, वो भी इस बेवकूफ की गलती की वजह से। मास्टर, मत मानिए, मैं मान लूंगा। मास्टर बेन, आपकी कला बेमिसाल है। हमारा स्कूल हार मानता है। वाह वाह वाह। जॉय हॉल, तुम्हारा स्कूल का सीनियर फाइटर सिर्फ कमजोर ही नहीं बल्कि डरपोक भी निकला। इसने तो तुम्हारे मार्शल आर्ट स्कूल की बेइज्जती करवा दी। मेरा फैसला सही है। जेम्स, जल्दी से हार मान लो ताकि तुम्हें अपनी स्किल्स कुर्बान ना करनी पड़े। जेम्स, जल्दी करो वरना अपनी स्किल्स खो बैठोगे। सीनियर डैनियल, आप मानिए हार। मेरी इज्जत को ये गवारा नहीं। मास्टर जोई, आपने अपने बेटे की परवरिश तो अच्छी की है। जेम्स, बस 5 मिनट तक टिक जाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ देना। जेम्स, मैंने डेविड भाई से वादा किया है कि 5 मिनट तक मुकाबला करूंगा। मैंने वादा किया है 5 मिनट तक मुकाबला करूंगा। जेम्स, आगे की कहानी जानने के लिए देखिए 2.5 किलो का हाथ
सिर्फ डैश रील्स ऐप पर आज ही डाउनलोड करें।